दोस्तों मेरी विश है ये कि मैं कुछ करूं भी नहीं और आउटपुट अपने आप मेरे सामने आ जाए, क्योंकि ये जो लेफ्ट राइट और मिड का जो दुख है ना, हमने बहुत झेले हैं। तो आज के टॉपिक में आप लोगों के पास मैं उसी वीडियो को लेकर आया हूं जिस ट्रिक का नाम है गॉड मोड ट्रिक्स। आज मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूं गॉड मोड ट्रिक्स को लेके। मैं कुछ करूंगा भी नहीं और वो लेफ्ट राइट और मिड के झंझट से छुटकारा। तो आपको आज के वीडियो में मिलता हूं गॉड मोड ट्रिक्स के साथ। देखते हैं और उस जादू को सीखते हैं। एक्सेल के गॉड मोड ट्रिक्स में आपका स्वागत है और देखते हैं कि वो जो पहले हमने लेफ्ट राइट मिड कॉन्कैटिनेशन, लेफ्ट के अंदर राइट, राइट के अंदर लेंथ, उसके साथ जो मैनिपुलेशन किया करते थे, क्या उससे छुटकारा हमें मिल पाता है कि नहीं। एग्जाम्पल के जरिए इसको सीखते हैं और एंजॉय करते हैं आज के सेशन को। ये रहा आपके सामने कुछ नाम रखे हुए हैं। मुझे इसमें से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनिशियल्स, रिवर्स, इंसर्ट और चेंज केस, कंबाइन, मतलब जितने एक्सेल के जो टेक्स्ट फंक्शन हमने सीखे थे वो सारे के सारे एक ही जगह आपके सामने हैं। कम से कम हमें करने में आधे घंटे लगना चाहिए, आधे घंटे लगना चाहिए या 3 मिनट लगना चाहिए। करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट नेम हमें इसमें से चाहिए। फर्स्ट नेम लाने के लिए हमारे पास अप्रोच है, या तो मैं इक्वल टू लेफ्ट पास करूं जो हमने सीखा है, क्यों इतना टाइम लगाएं। मैं आपको ये आउटपुट कर करके दिखा रहा हूं और जैसे मैंने चाहता हूं अमन माथुर, है ना, और अमन माथुर में से मुझे अमन माथुर पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए अमन। मतलब हमें फर्स्ट नेम चाहिए, वो भी एक का नहीं, वो भी सबका, ऐसे जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है। लास्ट नेम करता हूं और लास्ट नेम हमें चाहिए माथुर, MATHUR। ये रहा आपके सामने। इनिशियल्स मैंने बोला था 3 मिनट पहले खत्म कर दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे किया। इनिशियल्स का मतलब होता है अमन का A चाहिए, माथुर का M चाहिए। ये रहा आपके सामने। रिवर्स उल्टा करना है तो मैं इसको रिवर्स करके देखना चाह रहा हूं। सामने है, बहुत दिक्कत होती है एक्सेल फंक्शन के जरिए रिवर्स करना। यहां पे अब कुछ इंसर्ट कराना है इसके अंदर, तो हमने इसके लिए फंक्शन सीखा था सब्स्टिट्यूट। क्या जरूरत है उसकी, या वैसे ही ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। अमन और मान के चलते बीच में लगाना चाहता हूं मैं हाइफन और फिर चाहता हूं माथुर, तो क्या सबके नाम के बीच में लगा पाएगा? लगा पाएगा। चेंज केस के लिए हमने फंक्शन सीखा था अपर, लोअर, प्रॉपर, जरूरत नहीं है। अमन माथुर, तो जैसे मैं चाहता हूं इसको अपर लेटर में है तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अमन का A कैपिटल में लिख देंगे, अमन माथुर। ऐसे ही तो होना चाहिए सारा नाम। तो या तो मैं प्रॉपर फंक्शन पास करूं या यहां रहा गॉड मोड ट्रिक्स। ठीक, कंबाइन करना चाहता हूं। कंबाइन करने के हमने फंक्शन सीखा था जिसका नाम था कॉन्कैटिनेट, टेक्स्ट ज्वाइन, कॉनकैट या M% के थ्रू हम लोग कॉन्कैटिनेट किया करते थे। क्या उसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है? हम सीख रहे हैं गॉड मोड ट्रिक्स अपने आप। तो यहां पे यूज करेंगे अमन और उसके बाद हमें लास्ट नेम भी चाहिए तो माथुर भी एक साथ लिख दीजिए। जबकि ये दोनों अलग अलग कॉलम में है, क्या ये दोनों एक कॉलम में हमारे लिए कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इतने देर से मैंने बोला था ना कि ये 10 या 13 मिनट की कहानी थी या 3 मिनट की कहानी थी। आपके सामने अब आंसर है। अब ये आउटपुट कैसे आया, जरा उस बात पे आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने बहुत खुशी मनाई ना, अब उस खुशी को और अच्छे से एंजॉय करने का टाइम आ गया है। इस टॉपिक का नाम है फ्लैश फिल। नाम से ही लग रहा होगा फ्लैश फिल। ठीक, अपने आप ऑटोमेटिकली फिल करेगा चीजें, मतलब इसके लिए पहले से ऑलरेडी चीजें बैकग्राउंड बना के रखी गई है। अब ये आउटपुट तो आपके सामने है, ये हम थोड़ी देर के लिए खुशी मना लेते हैं। इसके लिए शॉर्टकट यूज होगा, मैं बता देना चाहता हूं, Ctrl+E। Ctrl+E शॉर्टकट है, फ्लैश फिल का होता है। मैंने कहीं कुछ भी नहीं किया है, जैसे आपको आउटपुट चाहिए वो एक के लिए लिख दीजिए, Ctrl+E प्रेस कीजिए, आउटपुट आपके सामने होगा। कुछ जगह डिफरेंस आएगा, वो मैं उस टाइप के एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। जैसे अब यहां देखिए, यहां सीधे Ctrl+E करने से काम नहीं चलेगा। देखिए बीच में स्पेस है, नहीं पकड़ पाएगा, ये इस एग्जांपल में काम नहीं कर पाएगा ढंग से। तो फ्लैश फिल भी लोग कहते हैं ना कि बनी बनाई चीजें भी यूज करने का तरीका आना चाहिए। मतलब चोरी भी वही कर सकता है जो पहले कभी किताब पढ़ा हुआ हो। फ्लैश फिल भी तभी ढंग से चला सकते हैं जब आपने कोई चीज लॉजिकली ढंग से इंप्लीमेंट करके देखा हो। अमन माथुर यहां पे लिख के देखिए तो गलत आएगा। देखिए
अब आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिए तो गलत, वहीं तक आया, लावण्या मेहता तक आया। दैट मीन्स उससे अगला जो है सेल वो पिक नहीं कर पा रहा है क्योंकि बीच में क्या है, स्पेस है। ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना होगा वो सिखा दे रहा हूं। अमन माथुर लिखिए और वहां से लेके यहां तक रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहां पे आगे लिख भी रखा है कि कैसे काम करेगा वो, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, बिल्कुल सामने आपके है, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं। फ्लैश फिल का बड़े मजेदार टॉपिक है ये, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसका एक और वर्जन लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने, उसमें और बहुत अलग तरीके से फ्लैश फिल को यूज करके दिखाऊंगा। इस एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट और लास्ट नेम है ना, वो लेके आना है, बट एक जगह कहीं जगह देखिए, हाँ कनिका है ना, उसका लास्ट नेम नहीं है हमारे पास, अंश इसका लास्ट नेम नहीं है हमारे पास। ऐसे सिचुएशन आप क्या करें, यहां पे लिखिए ANSH अंशु माथुर, यहां लिख दीजिए, और ये जहां पे ये है ना कनिका, एक जगह और लिख दीजिए, बस हो गया, ठीक। और अब प्रेस कीजिए तो ऐसे, ये देखिए आपके सामने, इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से देखिए, इस बार थोड़ी सी कहानी अलग है। हमें फर्स्ट नेम निकालना है और मिडिल नेम निकालना है। फंक्शन के थ्रू करते तो पहले लेफ्ट चलाते, फिर कॉन्कैटिनेट करते और फिर मिड फंक्शन के साथ इसको जोड़ देते। यहां पे करने के लिए तो क्या पास करेंगे, देखिए अनुमीत कौर सिंह। अगर मैं नॉर्मली फ्लैश फिल जिस तरीके से हम यूज करते हैं, अगर वैसे यूज करेंगे तो आप क्या करोगे, यहां पे पहले लिखोगे अनुमीत कौर, लिख दिया, ये है ना अनुमीत कौर, ये लिख दिया, और यहां पे लिखोगे आप ANSHU। अगर मैं अब कंट्रोल ई प्रेस करके देखूं तो देखिए यहां पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आ रहा है, लेकिन फर्स्ट नेम मिडिल नेम आ तो रहा है बट परफेक्शन के साथ नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से, अनिरुद्ध J डॉट खा के बैठ गया, अंकिता C डॉट खा के बैठ गया, है ना, ठीक है। तो ये परफेक्शन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप जैसे इसको हटा दीजिए, यहां पे मैं लिखता हूं अनुमीत कौर, और ये जो है अनिरुद्ध और J डॉट यहां लगा दीजिए। तो अब चेक करें एक बार, इसे ऑल्ट्रेशन कर करके देखना होता है। देखिए अब सही आया, ठीक है। मतलब आप जितने भी फंक्शन यूज किए हो उसका चुटकियों वाला काम सॉल्यूशन यहां है। तो इतनी देर से हमने बहुत अच्छे से खुशी बनाया, बहुत सारे देखो कितने सारे हमने इतने कम टाइम में कितने फंक्शन कर डाले। देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनिशियल रिवर्स सब करके देख लिया हमने। लेकिन अब इस फ्लैश फिल की खुशी को थोड़ा सा आपको दुख देने का टाइम आ गया है। हम लोग इतना जल्दी दुख, अभी तो अगला वीडियो लेके भी नहीं आए हो, कोई बात नहीं, कई बार दुख मनाते भी बीच में खुशी लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसमें, जैसे मान के चलते इसमें फॉर्मूला लगा होता उसमें और फ्लैश फिल में किस बात का फर्क है वो बताना चाहूंगा। ये अमन माथुर है ना, इस अमन माथुर को बदलिए और यहां से लिखिए जरा कनिका माथुर। कनिका माथुर, अगर यहां पे फॉर्मूला लगा होता तो यहां पे वो जो फर्स्ट नेम है वहां कनिका बन चुका होता, लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये टेम्परेरी था, ये जो एंजॉयमेंट था ये टेम्परेरी था। मतलब क्या कि थोड़ी देर के लिए अगर आपको इनिशियली मतलब काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और इंस्टेंट कुछ काम करके देना है तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। एक्सेल 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था फ्लैश फिल, और बहुत बढ़िया अप्रोच के साथ काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इससे बेस्ट टूल कोई है ही नहीं। लेकिन जहां पे फॉर्मूला और फंक्शन का रोल है उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है। ये इंस्टेंट काम करने के लिए बेस्ट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं फ्लैश फिल डज नॉट, मैं स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था, नहीं तो आपका दिल पहले ही टूट जाता, फिर आप लोग करते नहीं। फ्लैश फिल डज नॉट रिकॉग्नाइज चेंजेस इन सोर्स डेटा बट फॉर्मूला डू। फ्लैश फिल जो है सोर्स डेटा में जो चेंजेस करोगे उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मतलब फॉर्मूला की जगह कोई ले ही नहीं सकता है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्लैश फिल लेकिन है तो बहुत काम का, अगर जल्दी जल्दी काम करके देना है तो हम तो फॉर्मूला लगे रहेंगे, घंटों तक कर लेंगे। तो इसी वर्जन को अपग्रेडेशन के साथ कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ फिर से मिलूंगा आपको गॉड मोड ट्रिक्स में।